हे स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था। इसमें भी हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन के आ जाएगी और हम इस बार उसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए। इसको पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो हमें एक सर्कल चाहिए जिसका रेडियस होगा 15 सेंटीमीटर। तो ये मैंने एक सर्कल बना लिया, उसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर और उसमें एक कॉर्ड है विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो ये मैंने एक कॉर्ड ले ली ए बी। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है ये कॉर्ड हो गई, ये सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यानी कि बी को अगर ओ से ज्वाइन कर दूं और ए को भी ओ से ज्वाइन कर दूं तो ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का बनता है। इस बार फिगर मैंने पहले ही बना के रख दी, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे पिछले ट्यूटोरियल में थी। ठीक है, फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? इस कॉर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग। तो इस कॉर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग ये एक्चुअली पूरे सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, दो सेगमेंट्स में डिवाइड करती है। और उसमें ये जो है, ये जो छोटा वाला है ये है माइनर सेगमेंट, ओके। और इसके अलावा जो बाकी सारा बच जाएगा वो हो जाएगा हमारा मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है और इस बार पाई की वैल्यू इतनी यूज करनी है और स्क्वायर रूट 3 की 1.73। तो बिल्कुल वैसे ही है। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पहले हम सेक्टर का एरिया निकालते हैं। सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो इसका एरिया मिल जाएगा माइनर सेगमेंट का। तो पहले इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो ये जो ट्रायंगल का एरिया है ये हम सेक्टर के एरिया में से माइनस करेंगे। तो पहले मैं सेक्टर का एरिया निकाल लेता हूं। अब सेक्टर का एरिया हमें पता है, उसका फॉर्मूला होता है थीटा और 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मुझे एक तो थीटा चाहिए और एक रेडियस। तो दोनों मुझे गिवन है। रेडियस कितना गिवन है? 15 सेंटीमीटर्स। और एंगल कितना बनाता है ये जो एंगल है ये हमें गिवन है 60 डिग्री। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है ओ ए वाई बी। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ ओ ए वाई बी। देखो ये वाई पॉइंट लेना मैंने बार बार बोला है, ये रिकमेंडेड होता है, जरूर ले लो, क्योंकि ओ ए बी वो ये सेक्टर भी है और ओ ए बी ये वाला भी है। बाय डिफॉल्ट अगर मैं बोलता हूँ ना ओ ए बी, इसका मतलब मैं माइनर सेक्टर की ही बात कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं माइनर सेक्टर की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमेशा एक पॉइंट ले लो, उससे क्लियर हो जाता है कि ओ ए वाई बी हम इसी की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा? सो दिस विल बी इक्वल टू थीटा है 60 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई। पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। आर हो गया 15, इसका स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 117.75। इसको सॉल्व करोगे तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेक्टर का एरिया इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और अब हमें क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। सो लेट्स डू दैट। अब देखो ये जो ट्रायंगल है, अब सबसे पहले मैं ये प्रूव करूंगा कि ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये जो एंगल है आप याद रख लेना कि इस तरह के क्वेश्चंस में सेंटर में अगर एंगल 60 डिग्री का बन रहा हो तो ट्रायंगल हमेशा इक्विलेटरल ही होगी। ये आप याद रख लो, ठीक है। कैसे? अभी हम प्रूव भी कर देते हैं। देखो ओ बी ये रेडियस है 15 सेंटीमीटर, ओ ए ये भी रेडियस है, ये भी है 15 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। तो मैं ये ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल ओ ए बी। अब हमें पता है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। क्यों? दोनों क्या हैं? 15 सेंटीमीटर्स। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या होगी? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो दिस एम्प्लाइज ट्रायंगल ओ ए बी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप पूरा लिख लेना, ठीक है। विच एम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो ये जो एंगल है ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो अब हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ ये 180 डिग्रीज होगा। विच एम्प्लाइज अब एंगल ए और एंगल बी बराबर है तो यहाँ मैं एंगल ए प्लस एंगल ए लिख सकता हूँ, एंगल बी की जगह भी एंगल ए प्लस एंगल ओ मुझे पता है वो 60 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए मेरे पास कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा 60 डिग्री।
विच एम्प्लाइज एंगल बी भी कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी भी आपस में बराबर हैं। तो सारे एंगल्स 60 डिग्री के हो गए। तो ये आप याद रख लो कि कोई भी एक कॉर्ड अगर सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाती है तो ये ट्रायंगल हमेशा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। तो अब इसके तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई। तो यानी कि ए बी साइड ये भी कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर। तो बेसिकली मैं यहाँ लिखूंगा दिस एम्प्लाइज ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप पूरा लिख लेना इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, इनफैक्ट मुझे लिखना चाहिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और ए का मतलब क्या है, कोई एक साइड, तो हर एक साइड क्या है 15 सेंटीमीटर। तो ए जो है वो कितना हो गया एक्चुअली 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे √3 की वैल्यू हमें गिवन है कि 1.73 यूज करनी है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 97.31 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देखोगे, आप सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। ये जो ब्लू वाली ट्रायंगल है इसका एरिया हमारे पास इतना आ गया। तो बस अब सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे और हमें माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो लेट्स डू दैट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी जो था 117.75, इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, और वो अभी अभी हमने निकाला 97.31। तो ये आंसर कितना आ गया मेरे पास, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 20.44 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो ये मेरे पास एरिया आ गया ये माइनर सेगमेंट का। तो पहला आंसर मेरा हो गया ये। अब पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं इसका एरिया इसको माइनस कर दूं तो मुझे ये वाइट वाला एरिया मिल जाएगा। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और वो अभी अभी हमने कितना निकाला 20.44। सो दिस इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय r² यानी कि 15 स्क्वायर माइनस 20.44। तो ये मेरे पास हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 706.5 माइनस 20.44। सो दिस विल बी इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 686.06 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो बस इस क्वेश्चन में वो जो ट्रायंगल का एरिया है उसी को ही निकालना जो है, ये फाइंड आउट करना कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बस वही एक आपके पास कैच है। अदरवाइज इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, राइट। तो बस यही था ये क्वेश्चन। नाउ इफ यू लाइक दिस क्वेश्चन देन प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।